मेरे बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ये छोटा सा टॉपिक है, भोला बाबू, जल्दी है खत्म किया जाए इसको। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो, है ना। मतलब बाबू, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए यूजफुल होगा। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल होगा। जो यूजफुल होगा फ्रेंड कह देगा, जो हार्मफुल होगा उसको दुश्मन कह देगा, फो कह देगा। तो प्रीवियस क्लास में आपको बाबू फंगी के बारे में बताए थे। फंगी क्या होता नहीं होता सारा बता दिए। अभी छोटे को थोड़ा सा है, अलगी है। क्या सर अलगी थोड़ा सारे दिए। है ना। तो ये अलगी क्या होता है बाबू? तो आप लोग देखे होगे मेरे भोला। कहाँ सर? हैंड पंप चलाए होगे, या कुएं के पास में देखे होगे, या कहीं पब्लिक जगह बाबू जहां पे साफ सफाई कम होता है, वहां पे हरा हरा बाबू काई देखे होगे। काई ग्रीन कलर का बाबू, है ना। काई जो होता है ना, उसी को अलगी कहते हैं, और कुछ नहीं होता है ना। उसी को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। तो वही जो काय है ना बाबू, उसी को क्या कहते हैं? अलगी कहेंगे कि नहीं। तो ये सारे बच्चे मेरे देखें ही बाबू। कभी कभी है ना, जो ये जो अलगी होता है चिकना होता है, पैर धरिएगा बाबू स्लिप कर जाएगा, है ना। कुआं के पास बाबू अलगी वगैरह होता है, पैर धरिए बोला, है ना। जहां जो स्लिप किया तो फिर नीचे कुआं के अंदर, फिर ऊपर बाबू, कि नहीं, है ना। तो उसी तो काय ये के एलगी बारे में बनता बाबू, कैसे है? उसी काय के बारे में बाबू हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो अलगी का जो स्टडी होता है बाबू मेरे, उसको फाइकोलॉजी कहोगे, है ना। स्टडी ऑफ अलगी को फाइकोलॉजी कहोगे। क्या कहोगे? फाइकोलॉजी कहोगे, कि नहीं ऋषभ? फिर बंद कर लिया जी, ठीक। जो अलगी होता है मेरे लाल, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट लाइक सिंपल है, लेकिन प्लांट जैसा, लेकिन प्लांट के जैसे बाबू नहीं कह सकते हैं। जैसे प्लांट मेरा फोटोसिंथेसिस करता है, तो एलगी भी फोटोसिंथेसिस करता है, बस यही कॉमन। बाकी आपको बाबू उसमें प्लांट जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलता है। म्यूट करो जी, है ना। जैसे समझो, प्लांट में क्या होते हैं बाबू मेरे? रूट अलग होता है ना। स्टेम अलग होता है, लीफ अलग होता है। प्लांट में सब चीज अलग अलग ना होता है बाबू। कोई भी प्लांट उठाए बाबू, आम का, अमरूद का, तो नीचे क्या होगा? रूट होगा, है ना बाबू। फिर लीफ होगा बाबू, कि नहीं, स्टेम वगैरह होंगे। तो प्लांट में हर एक पार्ट अलग अलग होता, लेकिन अलगी में बाबू सेपरेट नहीं होता। आप काय को उठा के देखो ना, ना उसमें आपको लीफ नजर आएगा, ना रूट नजर आएगा, ना स्टेम नजर आएगा, है ना। काय उठाइएगा, देखिएगा, वीडियो भी इमेज दिखा देते हैं, है ना। तो अलगी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बाबू, जो एक जगह सारा क्या होता है? जमा होल रहता है, इकट्ठा होल रहता है। वैसे ही स्ट्रक्चर्स को थाइलॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? थाइलॉइड कहेंगे। क्योंकि बाबू अलगी में बाबू ना ही आपको रूट दिखाई देगा, ना स्टेम दिखाई देगा, ना लीव्स दिखाई देगा, है ना। प्लांट जैसा आप बाबू कह सकते हैं, है ना। प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करता है ना। लेकिन बाबू प्लांट में सब सेपरेट होते हैं, लेकिन इसमें सेपरेट नहीं होता बाबू। तो वही लिखा हुआ, अलगी इज लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस उसी की तरह करता, लेकिन प्लांट मेरा एक कॉम्प्लेक्स है। अलगी मेरा क्या है? एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है बाबू मेरे, है ना। अलगी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ग्रीन होता है तो क्लोरोफिल होता है, कि नहीं बोला। अब क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करता है, उसी तरह से अलगी भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। काव्या, समझते चलना, छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा नहीं। फिर इमेज दिखा देते अलगी का, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो प्लांट जैसा बाबू है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन प्लांट से क्या होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है बाबू, है ना। क्योंकि इसमें रूट्स नहीं होता, स्टेम्स नहीं होता, लीव्स वगैरह नहीं होता है ना।
एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी क्या बाबू, जैसे प्लांट का एग्जाम्पल होता है ना जी, आम का, अमरूद का, केला का, बनाना का, बहुत सारे होते हैं। तो ये एक अलगी है, क्लेमोडोमोनास है बाबू, क्लेमोडोमोनास कहेंगे। ये करला हो गया, ये क्या अलगी है। अस्पाइरोगायरा हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, अलगी हैं। ब्लू ग्रीन अलगी, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। डायटम सीबीड, है ना, समुद्री घास, है ना। बहुत सारे अलगी बाबू बंदर पे भी बाबू ग्रो हो जाते हैं। इमेज दिखाते हैं बाबू मेरे भोला, है ना। जो जंगली बाबू बंदर टाइप का एनिमल्स होता है बाबू, उसका बड़ा बड़ा बाबू क्या होता है, बाल होता है, उसी पे अलगी ग्रो कर जाता है ना। दिखाते हैं इमेज। तो ये सब सारे के सारे क्या बाबू, एलगी है ना। याद रखिएगा, क्लेमोडोमोनास बाबू, कलरा, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन अलगी, डायटम्स एंड बाबू मेरे सीविड्स वगैरह। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बाबू। कुछ अलगी यूनिसेलुलर है, मैक्सिमम आपका मल्टी सेलुलर सर होता है। डाइटम्स क्या होता है? एल्गी का एक टाइप्स है, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी होता है ना बाबू, जैसे आपको फंगी पढ़ाए थे, है ना। तो फंगी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स था बाबू मेरे। तो उसी प्रकार ये एल्गी है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट नाम है एल्गी का, है ना। तो जो डाई एटम अलगी होते हैं मेरे लाल, ये यूनिसेलुलर होता है। सर एलगी यूनिसेलुलर की कोई मतलब, डिजीज होती है क्या? यूनिसेलुलर मतलब क्या बाबू, है ना, ये इसमें एक के सेल रहेगा। यूनिसेलुलर मतलब क्या, वो इसमें फैजेला वगैरह होगा बाबू, थोड़ा बहुत मूवमेंट के लिए, और एक ही सेल होगा। अलगी सम अलगेस आर क्या, यूनिसेलुलर। कौन सा, क्लेमोडोमोनास, डायटम्स, है ना, कोलरा, ये सब सारे के सारे क्या, यूनिसेलुलर मतलब एक के सेल है। बाकी स्पाइरो वगैरह, ब्लू ग्रीन अलगी, सी बीट्स वगैरह बाबू आपका क्या बोला, मल्टी सेलुलर अलगी, क्या मल्टी सेलुलर अलगी होता। ठीक। अलगी अभी बताएं बाबू, इसमें बाबू हम लोग लीव्स, रूट्स, स्टेम को सेपरेट नहीं कर सकते। सारे के सारे बाबू अलगी एक जगह देखो कि इकट्ठे हो रहा था, है ना। सारा स्ट्रक्चर्स बड़ी बाबू एक ही जगह जमा हो रहा था। उसी को थाइलॉइड कहोगे, क्या कहोगे, थाइलॉइड कहोगे। आई फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब अपना भोजन क्या करता है, खुद प्रिपेयर करता है शिवम। तो जो ऑर्गेनिज्म बाबू अपना भोजन भोजन खुद बनाएगा, फूड को खुद प्रिपेयर करेगा, वैसे को ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। जैसे हम लोग बाबू, है ना, आपके मम्मी सब अपना भोजन खुद बनाते भोला मेरा, तो आपके मम्मी भी बाबू क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गए, है ना शिवम बाबू। बोला यस सर। ऐसे, हाँ, है ना नंदनी बाबू। आपके मम्मी जी भोजन खुद ना बनाते बाबू, तो आपके मम्मी जी भी क्या हो गए बाबू नंदनी, ऑटोट्रॉफिक ना हो गए, बोली। यस सर। हाँ, है ना आर्याबीर। यस सर। हाँ, आपका भी अनन्या मम्मी जी ऑटोट्रॉफिक ना हो गया जी। हम लोग के मम्मी भी खाना खुद बनाती है बाबू। बोलो अनन्या। जो बाबू अपना भोजन खुद बनाएगा बाबू, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, सर हम हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉपिक है सर, हम हेट्रोट्रॉपिक है। है ना। तो मम्मी जी भोजन खुद बना दी बाबू, तो मम्मी जी ऑटोट्रॉफिक। हम लोग खा लिए भोला, तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हो गए, है ना काव्या, है नहीं काव्या सर। शैतान। नो सर। ए भोली मेरी, ऑटोट्रॉफिक उसको नहीं कहते बाबू। देखो समझो शांति से, शैतान मम्मी जी को ऑटोट्रॉफिक बनैले, है ना। बोला तो काला मार्केट से बाबू आलू चावल, है ना, गेहूं खरीदने की जरूरतें नहीं है बोला। पापा जी काला मंथली बाबू 10,000 15,000 हमको राशन के लिए खर्चा दीजिए, सब बच जाएगा ना जी, है ना बाबू। ऑटोट्रॉफिक बाबू जो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में भोजन को खुद प्रिपेयर करता। हम लोग के फैमिली क्या करते बाबू, भोजन का, है ना बाबू, कभी बाबू किसी अभी बाबू, है ना, आर्टिफिशियल व्हीट राइस नहीं बना है अभी तक। चाइना में बना है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है। तो हम लोग जो मम्मी प्रिपेयर करते हैं बाबू, गेहूं को मॉडिफाई करते, जो भोजन बनता है, जैसे व्हीट रोटी बनता है, तो रोटी किससे बनता है, व्हीट से। तो उसको मॉडिफाई किया जाता है ना। तो जितने भी बाबू हम लोग हैं, मम्मी रह चकोरे, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। मम्मी सब क्या करती बाबू, चावल लाई, उसको मॉडिफाई पानी डाल के सीटी मरवा दी बाबू, हो गया भोला मेरा, है ना। तो चावल खुद थोड़ी बनता, वो चावल प्लांट्स बनाता है। बात समझे बाबू आर्या बेर नंदिनी।
है ना। तो मम्मी जी बाबू हेट्रोट्रॉफिक ना है। आपके मम्मी जी बाबू कहिएगा हमको गेहूं पैदा करके, है ना बाबू, गेहूं जो होता है उसको प्रोड्यूस करके बता दें। पॉसिबल नहीं ना जी, गेहूं जब भी प्रोड्यूस करेगा प्लांट प्रोड्यूस करेगा, कि नहीं बाबू मेरे। तो हम लोग के फैमिली भोला मेरा, है ना, खाना बाबू प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए जो भी है हम लोग बाबू सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ही हैं। भले प्लांट जो देता है उसमें थोड़ा बहुत है ना मॉडिफाई कर देते हैं, मसाला डाल देते हैं, है ना बाबू, तेल डाल दिए, वाइल्ड घी वगैरह डाल के बाबू चटर पटर बना के बाबू खा लिए, है ना। ठीक। तो सारे के सारे जो बाबू ये है आपका अलगी है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, बोला अपना भोजन खुद बनाता। अलगी मोस्टली कहाँ पाया जाता है मेरे लाल? फ्रेश वाटर में पानी में। और माइरीन वाटर में। जैसे बाबू है ना समुद्र में अलगी बाबू बहुत सारे अलगी पाए जाते हैं। आप लोग चापाकल के पास बढ़िया बढ़िया पानी रहता है भोला मेरा। नदी का पानी को हम लोग फ्रेश मानते हैं भोला मेरा। अभी ना बाबू नदी का पानी ये हो गया पोल्यूटेड हो गया है। पहले लोग बाबू नदी के पानी पीता था, कुआं वाला पानी पीता था, है ना। आप तो बाबू यमुना जी के पास जाइएगा बाबू दिल्ली में तो पता चलेगा भोला। तो जो अलगी है मेरे लाल मैरीन वाटर, है ना, मैरीन मतलब क्या, समुद्र के पानी बाबू, सी वाटर। अब फ्रेश मतलब बाबू चापाकल होगा, कुआं वाला जो हम लोग पीते बाबू, सारे जगह पाए जाते हैं। ठीक। अलगी को हम लोग बाबू बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज करते हैं, फूड में भी यूज करते हैं। आज शॉर्ट वीडियो, चाइना में बाबू अलगी को क्या करता था, जो शैवाल है बाबू उसको बढ़िया से पानी में धो दिया, धूप में सुखा दिया बढ़िया से भोला मेरा, है ना, बढ़िया से ऐसे रोटी बना के और उसको धूप में सुखा दिया, उसके बाद बहुत तेल में फ्राई करके पापड़ खाता है चाइना के लोग। मतलब जो हम लोग काई जो देख करते हैं ना बाबू, काई जो होता है शैवाल, उसका चाइना वाला लोग पापड़ बना के खाता है। तो अलगी का यूज बहुत सारे फूड में, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होता है ना, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है। इसको मेडिसिन में भी सर यूज किया इंडियन में जाता खाते है। हैं। इंडियन में बाबू बहुत कम है बोला, साउथ इंडियन वाला हम लोग तो बाबू इधर वाले नॉर्थ वाले बहुत नहीं है के बराबर खाते। मेडिसिन वगैरह में यूज होता है तो है ना बाय डिफॉल्ट है बाबू। लेकिन हम लोग बाबू काय देख के बाबू काय हो जाता है, काय को देख के बाबू सर फिर वोमिटिंग हो चाइना जाता वालों है। को कड़वा नहीं लगता होगा खाते समय? चाइना वाला बाबू सांप बिच्छा सब खा लेता तो कड़वा का लगेगा जी, है ना, उस सबका वैसा इन्वायरमेंट है बाबू, सब खा लेता। तो अलगी को बाबू मेरे, है ना, अलगी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं खाने के पर्पज से, है ना। आगे एक टर्म है बाबू अलगी बूम, है क्या है, अलगी बूम। देखो अलगी साहब है सर ना, नीचे मत मिटाएगा सर, यूजेस ऑफ एल्गी मत मिटाएगा। गप कर रहे थे। अरे अगला एक वीडियो टर्म आता है बाबू अलगी बूम आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी फिर 11 12 में जाओगे तो अलगी का स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ा जाएगा, सर। है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो सर अलगी कुछ कुछ, हाँ जी। सर आपने आगे लिख दिया। अच्छा एल छूट गया। अलगी बूम क्या होता है, बूम मतलब बाबू, है ना, कोई भी चीज तेजी से ग्रो करना, नहीं सुनते हो जी, बूम कर गया, है ना भोला मेरा। आप लोग बाबू है ना पानी में देखे होगे जलकुंभी भोला, है ना, बहुत तेजी से बाबू है ना फैल जाता पूरा का पूरा वाटर को बाबू मेरे। देखो बाबू पहले इमेज अलगी वाला दो चार को दिखा देते हैं, उसके बाद अलगी बूम बताते हैं। ऑन हो जा मेरे बाबू, कि नहीं जब तक डिफाइन करते ऑन होता है बाबू मेरे, जब तक डिफाइन करते हैं। तो अलगी बूम क्या होता है बाबू, यदि अलगी बाबू तेजी से ग्रो कर जाए किसी जगह पे बाबू, क्या करे, तेजी से ग्रो कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलगी बूम कहेंगे। क्या कहेंगे, अलगी बूम कहेंगे बाबू मेरे। सर देखो बाबू समझाते हैं भोला मेरा, एग्जांपल दीजिए। बता रहे हैं मेरे भोला, बता रहे हैं। आपको पढ़ाएंगे ऐसा बाबू कि कुछ ना छूटेगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, है ना, हाँ समझना है।
कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो बैक्टीरिया हो गया, सारा हो गया बाबू, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया, रोड से बाबू बैसिलस। ये आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बाबू। आप लोग कभी जाइएगा गांव वगैरह तो देखिएगा मेरे भोला, आप लोग बाबू है ना, जैसे इसका प्लांट देखिएगा, जो बाबू पल्सेस होते हैं, पल्सेस का प्लांट बाबू है ना, उसके रूट कबाड़िएगा। जैसे आपका बाबू पल्सेस में मटर हो गया है ना बाबू, आपका चना हो गया, दलहन जो पौधे बाबू, तो उसके रूट में बाबू है ना बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो छोटा छोटा गोला दिख रहा है ना मेरे भोला, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह, इसको भी लिखा देंगे आपको, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये हो गया। आपको ये दिख रहा है भोला? हाँ सर दिख तो रहा है बाबू। तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है बाबू, दिख रहा पूरा का पूरा ओशन में बाबू इसी तरह से ग्रीन ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है ना बाबू, यही आपका क्या है बाबू मेरे, अलगी है। क्या है? अलगी है। अब यही जब एरिया में पूरी तरह से फैल जाएगा बाबू, तो इसी फेनोमेनन को अलगी बूम कह देंगे। क्या कह देंगे? अलगी बूम कह देंगे, है ना। तो मान लो बाबू है ना, आप देखिएगा बाबू बहुत सारे समुद्र बाबू पूरी तरह से है ना, अलगी क्या करता है, कवर कर देता है, एक पार्टिकुलर रीजन को पूरी तरह से कवर कर देगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यही आपका क्या है, अलगी है। क्या? अलगी है, शैवाल है बाबू मेरे, है ना। सर और बाबू ग्रास मेरे, पे भी एल्गी उगती है क्या? और भी दिखाते हैं क्या बाबू मेरे। सर ब्लूइश मेरे ग्रीन सर एल्गी। ग्रास पे भी एल्गी उगती है क्या? हाँ मेरे बाबू, बहुत सारे ग्रास पे भी होते हैं बाबू। अब बाबू मान लो अलगी कहीं बूम हो गया, कहीं अलगी बहुत तेजी से फैल गया बाबू, है ना। तो देख रहे हो बाबू, देखो मछली मर गया बाबू। क्योंकि बाबू अलगी फैल जाएगा बाबू, तो ऑक्सीजन जो होगा बाबू, बाहर से सनलाइट वगैरह है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा बाबू, है ना। मान लो देखो ये तालाब में बाबू पूरा अलगी फैल गया, है ना, तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगा, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल है बाबू, वो क्या होगा, राम राम हो जाएगा भोला मेरा। तो ये सर जो आपको एल्गी दिख तो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता होगा, तो तो पानी के अंदर बस थोड़ी बाकी। चल जाएगा भोली मेरी, पानी के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सनलाइट नहीं है। मान लो बाबू पानी को ढक दिया, है ना, अब बाबू फोटोसिंथेसिस करता है मेरे भोली, ऑक्सीजन बाबू प्रोड्यूस करेगा, तो पनिया में थोड़ी बबल गया घुसा देगा बाबू, है ना। सनलाइट पहुंचवे नहीं करेगा, तो सनलाइट नहीं पहुंचेगा बाबू, तो प्लांट के अंदर जो रहेगा बाबू, पानी के अंदर जो प्लांट रहेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। जल कुंभी वगैरह में देखिएगा बाबू, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीज बाबू नहीं ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, ये दिख रहा है काला काला लाल लाल बलुक हरा हरा बाबू, यही आपका देखिएगा, यही आपका अलगी है ना। ये चट्टान वगैरह आप लोग जाइएगा बम्बई वगैरह बाबू, है ना, मैरिन वाला है ना, मैरिन बीच पे बाबू, और कई कई जगह, हम लोग तो कहीं जाते नहीं बाबू आप लोग को छोड़कर। तो ये जो हरा हरा दिख रहा है, यही आपका क्या है, अलगी है। यही क्या है, अलगी है भोला मेरा। अब यही सब अलगी को बाबू चाइना वाला बाबू बढ़िया से उठाएगा, इसको पानी में एकदम फ्रेश पानी में धोएगा, है ना। एगो शॉर्ट वीडियो भी था, धोया बाबू, धूप में सुखाया बाबू, रोटी जैसा बेल दिया, उसके बाद धूप में सुखा दिया, उसका पापड़ बना लिया, तेल में जो फ्राई मॉसेस करके होते मन हैं वो से। भी तो ऐसे ही दिखते हैं ना? क्या बाबू? जो मॉसेस होते हैं वो भी ऐसे ही दिखते हैं ना? हाँ कुछ कुछ ऐसा ही दिखते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, ये देखो जो अलगी है बाबू, ये आपका डाई आइटम्स है, डाइट, ये भी अलगी है, बहुत अलगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो ये जो फ्लेमेंटस स्ट्रक्चर्स है, दिख रहा बाबू, है ना, बाल का स्ट्रक्चर जैसा बाबू, तो ये डाई आइटम्स का स्ट्रक्चर्स हो गया। कौन सा अलगी हो गया, डाई आइटम हो गया बाबू। अस्पायरोगायरा भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है भोला मेरा, अस्पायरोगायरा भी क्या होता है, कुछ कुछ इसी फ्लेमेंटस स्ट्रक्चर्स का होता है ना। नेक्स्ट मेरे मेरे बाबू, ये देखो आपका अस्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर्स है, ये सब अलगी है। दिख रहा है बाबू, बीच बीच में क्या आपका सेल इस तरह से पार्ट किया बाबू। तो ये आपका कौन सा अलगी हो गया, स्पाइरोगायरा। ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, ये सब ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, है ना। देखो माइक्रोस्कोप वाला भी दिखाते बाबू कि नहीं भोला मेरा। ये देखो यूनिसेलुलर अलगी हो गया, क्लेमोडोमोनास हो गया बाबू, ये आपको जो दिख रहा है ये यूनिसेलुलर है बाबू।
है ना। तो कुछ कुछ अलगी में बाबू फ्लेजेला होता है, कुछ कुछ अलगी में क्या होगा, फ्लेजेला होगा मूवमेंट के लिए। वो यूनिसेलुलर है मेरे लाल, तो इसमें फ्लेजेला वगैरह होगा। जैसे ह्यूमन बाबू मल्टी सेलुलर है ना जी, लेकिन स्पर्म क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है बाबू, स्पर्म में फ्लेजेला होता है, पूछ होता है बाबू मूवमेंट के लिए। तो उसी तरह इसमें भी क्या बाबू मेरे, पूछ होता है बाबू। ये क्लोमोड है ना, क्या है, क्लोमोडोमोनास है। तो ये यूनिसेलुलर अलगी हो गया, क्या हो गया, यूनिसेलुलर अलगी हो गया। ये बाबू आप लोग देखे होगे भोला मेरा, ये देखो चापाकल है, तो चापाकल के बगल में देख रहे हो बाबू काई, यही आपका अलगी है। आप लोग गांव वगैरह में देखिएगा, ये हैंडपंप है काव्या, क्या हैंडपंप है, देखियो हैंडपंप जी, यस यही सर। इसको इधर इधर अच्छा। चलाइएगा तो इधर से पानी निकलेगा। अब तो धीरे धीरे ये सब बाबू विलुप्त हो रहा है, नहीं दिखाई देता है ना, चूंकि बाबू अब आदमी आलसी हो गया, नल चालू करेगा, मेरे घर पे है ना। सर मेरे तो घर इसमें मोटर। भी, हाँ बाबू, अब इसमें इधर दाबिएगा ना बाबू, तो यहाँ से पानी फेंकेगा। कितना अच्छा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है बाबू मेरे, इधर से दाओ, इधर से पानी फेंकेगा बोला। तो इसके नीचे में बाबू देखिएगा, फिर यहाँ पे बाबू है ना, थोड़ा सा इसके नीचे देखिए, तो ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन दिखाई दे रहा ना, यही इससे आपका बहुत सारा शैवाल है, अलगी है कि नहीं मेरे लाल। तो फ्रेश वाटर, इक्वेटिक वाटर सब जगह पाया जाता है कि नहीं बाबू मेरे। आगे बाबू, अलगी बाबू माइक्रोस्कोप से देखो, ये देखो भोला मेरा, ये बाबू एक तरह का क्या बाबू मेरे, बियर है। इसको सी लूथर ऐसी करके कुछ कहा जाता, तो इसके बड़े बड़े बाल है। अब इसके बाल पे भी क्या हो गया बाबू, अलगी हो गया, क्या सर हो गया, स्लॉथ बोलते हैं अलगी। इसको, स्लॉथ। स्लॉथ बोलते हैं शायद ना, हाँ इसको स्लॉथ वगैरह बोलते हैं। तो इसके बड़े बड़े बाल है बाबू मेरे। अब इसके बाल में भी क्या हो गया, अलगी हो गया भोला मेरा, है ना। स्लॉथ वियर इसको शायद लगता है बोलते हैं, जो भी बोले, है ना। तो एनिमल्स पे भी ग्रो करता है अलगी बाबू, प्लांट पे भी ग्रो कर जाता है ना, लिविंग नॉन लिविंग सब पे जाके बाबू ग्रो कर जाएगा सर तो कि नहीं। ह्यूमन पे क्यों नहीं करता? ह्यूमन बाबू, क्योंकि आप लोग डेली बाबू स्नान करते हो, डिटॉल लगाते हो, फेस वॉश लगाते हो, हिमालय लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, डेली डेली स्नान करते हो ना जी, है ना। ये सब बाबू, हाँ इसको सर कौन सा जी। बाबू डिटॉल मिलता है। नेक्स्ट बाबू, ग्रीन अलगी अंडर माइक्रोस्कोप। देखो भोला मेरा, ये क्या किया गया बाबू, एक अलगी को उठाया बाबू मेरे, एक सेकंड का तो वीडियो है जी। देखिए एक है ना, काई ले आओ बाबू, अलगे को उठाओ, उसको बाबू स्लाइडर पे रखो, एक छोटा सा बाबू। अब स्लाइडर पे रखो बाबू, तो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करो, माइक्रोस्कोप से देखो। तो इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सारा होता है ना। तो यही जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या अलग है। आप लोग के स्कूल में बाबू कहिएगा, है ना, माइक्रोस्कोप होगा तो जाके देखिएगा। कुछ नहीं करना बाबू, तालाब वगैरह होगा ना जी, है ना, या आप लोग के घर और आसपास में कहीं काय लगल होगा, उसको उठाइए, है ना, थोड़ा सा लेके जाइए कहीं बाबू टेस्ट ट्यूब वगैरह में, और उसको माइक्रोस्कोप में देखो। तो इस कलर से आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो यही क्या माइक्रोस्कोपिक व्यू है बाबू, क्या माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना मेरे लाल। स्पीकर बंद। और बाकी अब नहीं है इसमें। तो यही आपका शैवाल था, अलगी था बाबू मेरे, जो भी था यही सब था, अब नहीं है। पैरामीशियम वगैरह आगे आएगा तो आएगा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अलगी बूम पढ़ेंगे। तो जब कहीं अलगी बाबू बहुत तेजी से ग्रो करता है भोला मेरा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलगी बूम कह देंगे, क्या कह देंगे, अलगी बूम कह देंगे, है ना। मान लो बाबू किसी तालाब वगैरह में देखिएगा, कभी कभी आप लोग तालाब वगैरह में खाली हरा हरा दिखाई देता है ना, तो वही आपका क्या हो गया, अलगी बूम हो गया। आगे एक लाइन लिखेंगे बाबू, अलगी बूम, उसका डायग्राम वगैरह बना लेंगे। सर अभी जो आपने फोटो दिखाया था उसमें एल्गी ब्लूम लिखा था। अलगी ब्लूम होता है ना, अब ब्लूम ब्लूम होता, अलगी ब्लूम होता। एल एल बीच में डालते हैं। नेक्स्ट मेरे बाबू, डिफाइन करो एक आगो बाबू, है ना, फोटो वगैरह डायग्राम वगैरह बना। बी एल डबल ओ एम, लिखो बाबू नंदनी, एन अलगी ब्लूम बाबू
इज ए रैपिड। ए शिवम शिवम बाबू समझ में आता है बाबू? शिवम भोला, यस सर। शिवम मीन्स क्या होता है जी? यस सर। शिवम मीन्स क्या होता है? शिवम का मतलब क्या होता है जी? नहीं पता सर। भोले, भोले का मतलब नहीं पता है जी? शिव जी का नाम होता है। हाँ जी, भोले शंकर भोला। भोला किनका नाम होता है जी? शिव जी का। हाँ, इसीलिए आप लोग भोले हो मेरे बाबू। फाइनल ब्लूम इज रैपिड इंक्रीज या एक्यूमुलेशन बाबू, जमा होना इन द पॉपुलेशन। इकट्ठा हो जाना बाबू, सर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। algae in fresh water और marine water system। ना आप लोग के बुक में अगर देगा होगा बाबू तो देखिएगा, एक डायग्राम बना हुआ होगा। जैसे क्या बाबू, मान लो इधर रेसिडेंशियल हो गया है ना, इधर तालाब वगैरह हो गया बाबू, इधर फैक्ट्री वगैरह हो जाएगा बाबू, इधर फैक्ट्री वगैरह हो जाएगा जी, बना लीजिएगा बाबू। इधर लार्ज एरिया में क्या होगा, तालाब वगैरह हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो पानी बाबू, इसी के सरफेस पे एक लेयर बैठ जाएगा, किस कलर का? ग्रीन कलर का। इधर बाबू घर द्वार बना लीजिए थोड़ा सा, घर से पानी आएगा ना जी, बिल्डिंग वगैरह बना लीजिए। सर लास्ट में बस 4 ही लाइन बचा, दूसरे पेज पे बना ले। बना लीजिए बाबू, इससे भी पूछने का चीज है जी। बनाना है सर। बना लो बाबू मेरे, खिड़की वगैरह बना लीजिए। ये आपका रेसिडेंशियल हो गया बाबू, बहुत सारे हो सकते हैं। इधर झोपड़ी हो गया। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा बाबू? ये दादी जी का झोपड़ी हो गया बाबू मेरे। अब ये सब घर से पानी निकलेगा। ए नंदनी भोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आता भोली? थोड़ी सा तो आता है सर। आर्यावीर, यस सर।
आता थोड़ा थोड़ा समझ में बाबू? यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाइएगा? ये अब हमको थोड़ी पता है सर। देखिए अभी आप आइएगा शाम को बाबू। वहाँ बच्चा बोलता है बैच सर जी स्क्रीन में हो गया, छोटकन बच्चन से बोलेगा सर 2 दिन में तेज हो जाएंगे सर। ब्लर आ रहा है सर। छोटकन बच्चन से बोलेगा सर 2 दिन में तेज हो जाएंगे। ये रेसिडेंशियल इधर एरिया हो गया, क्या हो गया? रेसिडेंशियल एरिया वगैरह हो गया। अब ये सब एरिया से बाबू पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा ना जिस समय बाबू तालाब में पानी गिरेगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़ेगा बाबू मेरे। मान लो इधर से बाबू बीच में नाला हो गया बाबू मेरे, कि नहीं? इस सब का पाइप बाबू यहाँ से कनेक्टेड होगा सारा का सारा अंडरग्राउंड पानी वगैरह। अब इधर से पानी निकलेगा, ये सब घर से पानी आएगा ना जी, वो लोग अपना अपना आप लोग बनाते रहिए। ये सब घर से पानी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, और भी घर द्वार होंगे ही। पानी निकला मेरे बाबू, नीचे तालाब हो गया, नीचे क्या हो गया? तालाब वगैरह हो गया कि नहीं? नेक्स्ट मेरे बाबू, अब नीचे तालाब है बाबू इक्वेटिक का, इसमें प्लांट वगैरह होगा बाबू। इक्वेटिक प्लांट भी होता है बहुत सारे बाबू, बहुत सारे इक्वेटिक प्लांट होता है। समुद्र के अंदर जाइएगा तो आपको प्लांट दिखाई देगा जिसको इक्वेटिक प्लांट वगैरह कहते हैं। कुछ मछली भी होगा बाबू। मछली वगैरह भी होगा भोली मेरी। कि नहीं? यहाँ से पानी भरा हुआ है, इधर फैक्ट्री वगैरह चिमनी वगैरह है। बढ़िया से आप लोग बनाइए, आप लोग सुंदर से बनाइए, सही सही बनाइए। अब इसी सरफेस पे बाबू सर ब्लर आने ग्रीन लगा। कलर, ग्रीन कलर का एक लेयर जमा हो जाएगा ऊपर में। तो होगा क्या बाबू, अंदर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने में दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया अलगी ब्लूम हो गया, है ना? और मछली एक आगो बना लीजिए। हाँ, इधर चिमनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह हो जाएगा बाबू। सर वर्ड ऑफ द डे। देखो ना करवा रहे हैं। इधर से धुआं निकलेगा, फैक्ट्री वगैरह हो गया। बनाइए शिवम। सर टेस्ट का क्या बन हुआ? भी गया सर। क्या बोले? सर गुड टेस्ट का इवनिंग क्या हुआ? सर। टेस्ट का बाबू देखेंगे, नहीं चेक किए हैं वो सब, ला टेंशन मत लीजिए, लेट सवेर सबको भेज ही देते हैं।
एक आध दिन चेक करें किसका क्या है नहीं है, सबसे ज्यादा किसका सॉल्यूशन भेजा। जो भी है सारा आपका व्हाट्सएप में बाबू है ये हो गया इंडस्ट्रियल हो गया इधर, ये हो गया इंडस्ट्रीज हो गया, इधर हो गया रेसिडेंशियल हो गया। सबसे पानी निकलेगा, यहां से भी पानी आएगा मेरे बाबू, इधर से भी पानी ला दीजिए। अब प्लांट है जी तब पानी तो आइबे न करेगा बाबू, बिना पानी के कैसे रहेगा। इसके नाला से भी इधर पानी आएगा। सर तब तो वो गड्ढा भर के बाहर आ जाएगा ना सर। बड़ा वाला तालाब बाबू है, बोर्ड ना छोटा पड़ गया जी। आप लोग के घर का पानी कहाँ जाता है बाबू, तालाब में जाता है कि नदी नाला में जाता है। घर ये नाला। हो गया इधर रेसिडेंशियल हो गया। नाले से तो नदी ना बड़े उसमें जाता है रिवर से सर, लेकिन पानी तो साफ होके फिर से हमारे घर में आता है ना सर। इंडिया में अभी बाबू वो पानी है ना, अभी उतना 100 पर ये औसा बाबू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी है नहीं भोला, वो पानी सीधे समुद्र में निकल जाता है। हम लोग मैक्सिमम बाबू अभी अंडरग्राउंड वाला पानी पीते हैं, नहीं तो बाबू म्युनिसिपल वाला बाबू नगर निगम वाला जो होता है तो उसमें कुछ कुछ बाबू फ्रेश भी करता है। लिखे मेरे जल्दी बाबू। ये सब क्या हो गया, एक्वेटिक हो गया। गुड इवनिंग सर। लिखो इसमें भी और लिखाना, गुड इवनिंग कॉजेज सर। ऑफ अलगी बूम। जल्दी लिखो, टाइम हो गया जी, सर गुड जल्दी इवनिंग। लिखिए। अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग बोलिए। सर जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर बाय चैप का टाइम 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर गुड का टाइम था क्या? बाय चैप अभी स्टार्ट होगा, अभी बैठी चल रहा है, 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, तुरंत स्टार्ट कर दो। यहाँ लेयर पे बाबू एक ग्रीन कलर का है ना लेयर जमा हो जाता है वाटर के सरफेस पे, उसी को अलगी ब्लूम कहेंगे। क्या कहेंगे, अलगी ब्लूम कहेंगे। ड्रा करो, ऊपर सब लिख लिए बाबू मेरे, है ना। बर्ड ऑफ द डे लिखिए। बर्ड ऑफ द डे अभी बैच चाहिए बाबू, 2 मिनट में कर रहे हैं बाबू मेरे। एक डी फाइल है, डी फाइल FILE। डी फाइल मीन्स क्या होता है बाबू, करप्ट होता है, जिसको भ्रष्ट आप लोग कहते हो, किसी को नीचा दिखाना, है ना। एक डोलफुल है, मतलब मायूस होता है। इसको क्या कह सकते हैं, भ्रष्ट कह सकते हैं। हिंदी क्या इसका लिखोगे, डी फाइल मीन्स बाबू भ्रष्ट कह सकते हैं, नीचा दिखाना किसी को, है ना, करप्ट वगैरह। डोलफुल मतलब मायूस होता है। मान लो अबरी बोला मोदी हार गया, मोदी सरकार हार गए, हारेगा तो नहीं बोला, तो चेहरा बाबू उदास हो जाता है ना, उसी को डोलफुल कहते हैं। सैड कह सकते हैं बाबू। जैसे मान लो किसी बच्चे का बाबू मार्क्स कम आए थे, उदास हो जाता, उसी को डोलफुल कहते हैं, मायूस बाबू। लिखो मेरे लाल, जल्दी राइट डाउन कीजिए। बैच F का टाइम हो गया है। 2 मिनट ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत, लिंक भेजना।
चलो ठीक है बाबू, अब आप लोग जाइए, जिंदगी जी लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ज्वाइन द क्लास ऑफ में साइंस होगा ना, इसलिए एब्सेंट है क्योंकि मेरा एग्जाम है। गुड इवनिंग सर। हाँ बाबू, वर्ड मीनिंग लिखना है बैच में साइंस लिख लीजिए। सर। हाँ जी, पहला सर का बैच हिंदी क्या में साइंस लिखेगा? पढ़ाएंगे। मायूस है बाबू। पहला का हिंदी वर्ब